आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। जहां एक तरफ नगरीय निकायों का चुनाव एक चरण में होगा, तो वहीं पंचायत चुनाव के लिए 3 चरणों में मतदान होंगे। यह निकाय चुनाव किसी सामान्य चुनाव से कई बड़ा और चुनौतीपूर्ण हो गया है, जिसमें जीत का झंडा गाड़ने के लिए जोरों शोरों से तैयारियां हो रही हैं। सभी पार्टियां जीत हासिल करने के लिए पुरजोर प्रयास कर रही हैं। जहां एक तरफ निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के 10 नगरीय निकायों में जीत हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रभारी मंत्री, संगठन प्रभारी, संयोजक और सह संयोजकों की नियुक्ति कर दी है। प्रदेश के 10 नगर निगमों में चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने किन 10 नेताओं को किस नगर निगम का प्रभार दिया है, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसी सोनी और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। छत्तीसगढ़ में 2019 के नगरीय निकाय चुनावों में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया। बता दें कि प्रदेश के 14 नगरीय निकायों में कांग्रेस का कब्जा था और सभी 10 नगर निगमों के महापौर कांग्रेस के थे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव में दमदार प्रदर्शन के लिए पहले से ही तैयारियों में जुट गई है। भारतीय जनता पार्टी ने किन जिम्मेदार नेताओं को 10 नगर निगम की जिम्मेदारी सौंपी है, सुनिए। बिलासपुर नगर निगम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव को, दुर्ग नगर निगम में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा को, राजधानी रायपुर के नगर निगम में मंत्री रामविचार नेताम को, कोरबा नगर निगम में मंत्री लखनलाल देवांगन को, अंबिकापुर नगर निगम में मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े को, राजनांदगांव नगर निगम में मंत्री दयाल दास बघेल को, जगदलपुर नगर निगम में मंत्री केदार कश्यप को, रायगढ़ नगर निगम में मंत्री ओपी चौधरी को, धमतरी में मंत्री टंकराम वर्मा को और चिरमिरी का प्रभार मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को सौंपा गया है। साल 2019 के निकाय चुनाव में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में इस बार पार्टी ने निकाय चुनाव का ऐलान होते ही तैयारियां शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि निकाय चुनाव के लिए खुद सीएम विष्णुदेव साय और प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव कमान संभालेंगे। इसलिए मंत्रियों को पहले ही उनके प्रभार के नगर निगमों की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। नगरीय निकाय चुनाव के लिए 22 जनवरी से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो 28 जनवरी तक चलेगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ की 10 नगरीय निकायों में एक चरण में चुनाव होगा। इसके लिए 11 फरवरी को मतदान होगा और 15 फरवरी को रिजल्ट घोषित किया जाएगा। फिलहाल स्थिति यह है कि भाजपा के पास 14 नगरीय निकायों में से एक भी सीट नहीं है, जो कि पार्टी के लिए एक चिंता का विषय है। वहीं सत्ता परिवर्तन के बाद इस बार कांग्रेस का निकाय चुनाव में प्रदर्शन कैसा होगा, यह देखना वाकई दिलचस्प होगा। 2025 का साल छत्तीसगढ़ के लिए चुनावी वर्ष साबित होगा। बीजेपी इस बार निकाय चुनाव में पूरा जोर लगाती नजर आ रही है। बीजेपी ने प्रदेश के 10 नगर निगमों में पर्यवेक्षक की नियुक्ति कर दी है, जिनमें डिप्टी सीएम से लेकर मंत्री और विधायक सभी बड़े नेताओं को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। बताया जा रहा है कि यही नेता जल्द ही यहां महापौर और पार्षद के टिकट चयन में भी अहम भूमिका निभाएंगे। जहां एक तरफ भाजपा के लिए इस चुनाव में खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन जीत पार्टी की प्रतिष्ठा का सवाल बन चुकी है। वहीं कांग्रेस है, जो इस बार भी साल 2019 की तरह शानदार प्रदर्शन कर पाती है या नहीं, यह देखने वाला विषय होगा। निकाय और पंचायत चुनाव से लेकर जो भी अपडेट और होगा, हम आप सभी दर्शकों के साथ जरूर साझा करेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।